Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Hafiz Muhammad Weskarni and I am MPhil scholar in teacher education here at Iqra University, Karachi. So today I am going to give you a comprehensive knowledge about teaching license policy since 2023. कुछ 5 महीने पहले सिंध गवर्नमेंट ने टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी अनाउंस की थी, जो कि आज हमारा टॉपिक है। बट उस टाइम के ऊपर बहुत कम लोगों को इस पॉलिसी के बारे में पता चला था। बट एक हफ़्ता पहले जब ISTS IBS अखर यूनिवर्सिटी ने जब टेस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट दी पिछले ही हफ्ते, तो तब हमारे टीचर्स को टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी का अंदाज़ा हुआ और सारे इस टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी को समझने के पीछे लग गए। पर उसमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह हैं जो काफ़ी टीचर्स को समझ नहीं आ रही। सो एज अ स्कॉलर और MPhil इन टीचर एजुकेशन, सो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप तक इस तरह की इंफॉर्मेशंस जो है पहुंचाऊं, ताकि आप लोगों को अपने फ्यूचर में जब आप लाइसेंस पॉलिसी पे अप्लाई करें तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत फ़ायदेमंद साबित हो। तो ये मेरा एक छोटा सा स्टेप है उन सब टीचर्स के लिए। सो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, फ्री लर्निंग फॉर ऑल एग्ज़ाम, जिसके ऊपर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एजुकेशनल वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेंगी। सो चलिए चलते हैं आगे हम पॉलिसी की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम पॉलिसी को देखें तो व्हाट इज़ टीचिंग लाइसेंस। एक्चुअली टीचिंग लाइसेंस है क्या? तो टीचिंग लाइसेंस का मतलब है परमिशन टू एक्ट। ठीक है, किसी भी काम करने की इजाज़त देना, उसका मतलब उसे कहते हैं लाइसेंस। ठीक है, लाइसेंस का मतलब है इजाज़त देना। टीचिंग लाइसेंस क्या है? अ टीचर मस्ट हैव अ क्रीडेंशियल्स दैट अलो हिम और हर टू वर्क लीगली एज अ टीचर। किसी भी टीचर को के पास इस तरह की काबिलियत हो, कोई एक इस तरह की क्रेडिबिलिटी हो जिससे उसको लीगली तौर पे टीचर कहा जा सके। ऐसे नहीं कि टीचिंग इज़ द लास्ट रिजॉर्ट, जो कुछ नहीं कर सकता वो टीचर बन सकता है। हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली ये वाली चीज़ बहुत है, जिसको ख़त्म करने के लिए ये एक पॉजिटिव स्टेप है। ये मैंने एक आपको जो है टीचिंग लाइसेंस शेयर किया है अमेरिका का, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। तो हमारा भी कुछ टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी का जो लाइसेंस होगा वो कुछ इस तरह का ही होगा। अब सबसे पहली बात कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी प्रोविंस में अभी तक टीचिंग लाइसेंस के हवाले से कोई लेजिस्लेशन नहीं हुई, कोई पॉलिसी नहीं बनी। तो ये ताज, ये सहरा सिंध प्रोविंस के सर पे जाता है कि इन्होंने सबसे पहले टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है। अब जी सिंध में ही क्यों, आखिर ऐसी क्या वजूहात पेश आई जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट को टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी की तरफ जाना पड़ा? तो सबसे पहली चीज़ जी, स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा सा देख लें। आप लोगों को पता होगा कि जी हमारे पास बहुत ज़्यादा टीचर्स हैं जिनकी कोई भी ट्रेनिंग नहीं हुई हुई, जिनको पढ़ाने के इवन मेथडोलॉजीज़ का नहीं पता। तो PGS का एक सर्वे हुआ था 2023 के अंदर, जिसके अंदर पता ये चला था कि 78,000 टीचर्स इन सिंध, मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर नॉट वेल ट्रेंड। मतलब 78,000 टीचर्स हैं सिंध के अंदर, बट उसमें तकरीबन जो टीचर्स हैं वो ट्रेंड नहीं हैं। मतलब उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं हुई भी, वो अल्टरनेटिव रूट्स के थ्रू उन्होंने टीचिंग को ज्वाइन किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई टीचर बनता है पर उसकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो किसी और सब्जेक्ट के अंदर है, जस्ट लाइक कंप्यूटर साइंस, IT, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री। बट आफ्टर ग्रेजुएशन उसने देखा कि जी हमारे मुल्क के अंदर बड़े हालात ख़राब हैं, तो उसने टीचिंग डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर दिया, टीचिंग डिपार्टमेंट में टीचर के लिए, और वो पास होने के बाद टीचर बन गया। अब एक बंदा जिसने जो है कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं की हुई, B.Ed की, और वो टीचर बन गया,
तो वो उसको तो कोई फ़िलासफ़ी का ही नहीं पता कि टीचिंग क्या है, टीचिंग किस तरह करनी चाहिए। टीचिंग कोई साइंस नहीं है, टीचिंग इज़ एन आर्ट, और आर्ट आप किताबों में नहीं सीखते। तो इसके लिए एक प्रोफेशनल डिग्री का होना बहुत ज़रूरी है। इवन अगर आपने 1.5 ईयर वाली भी बीएड करते हैं 16 ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद, तो वो जो डिग्रीज़ जिस तरह होती हैं, चाहे AIOU हो, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी हो, या और हमारी कोई यूनिवर्सिटीज़ हो, इंटीरियर की ख़ास तौर पे शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी, तो इन यूनिवर्सिटीज़ से बीएड जिस तरह स्टूडेंट्स करते हैं वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। बात इसकी तरफ आते हैं कि वो उनकी लर्निंग कितनी होती है इस बीएड डिग्री करते हुए। तो अनफॉर्चुनेटली उनका स्टिमुलस, उनका मोटिवेशन सिर्फ होता है जो आपका टीचिंग अलाउंस लगता है ये वाला, ठीक है जी। सिर्फ ये अलाउंस आपके पास लग जाता है बीएड के बाद, और वो सिर्फ इसको एज अ पीस ऑफ पेपर टू गेट 1000 रुपीज़ अलाउंस मंथली बेसिस इन देयर सैलरीज, उसको इस तरह ट्रीट करते हैं, जो कि एक डिज़ास्टर है। इसी तरह ही ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट जो हमारे नए टीचर होते हैं उनके प्रोफेशनल डिग्री को साइडलाइन कर दिया जाता है। लास्ट टाइम अभी जो सिंध के अंदर जितने भी टीचर्स रिक्रूट हुए हैं पीएसटी और जीएसटी के अंदर, तो आप लोगों को पता है पहले जो पॉलिसी आई थी उसमें बीएड कंपलसरी थी, लास्ट टाइम के ऊपर बीएड को साइडलाइन कर दिया और कहा जी जिसकी ग्रेजुएशन है वो अप्लाई करते। तो बिना बीएड के डिग्री के सारे टीचर्स ने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद फिर जो पासिंग रेशो था वो भी बहुत कम कर दिया, और जी इस तरह हमारे पास टीचर्स आए, प्रोफेशनल डिग्री को साइडलाइन कर दिया। तो अब ये जो पॉलिसी है ये काफ़ी हद तक इन चीज़ों को जो है रोकने की कोशिश करेगी। जैसा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से रिक्रूटमेंट पॉलिसी की जो पासिंग रेशो था वो भी नीचे आ गया, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी वजूहात थी। इसी तरह ही अगर हम और बात करें तो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो एक होती है प्रोफेशनल डेवलपमेंट और एक होती है कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। द डिफरेंस इज़ दैट प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है जब आप इन सर्विस नहीं आते, जब आप वंस यू बिकम अ टीचर देन यू आर वर्किंग, यू आर अटेंडिंग द वर्कशॉप्स एंड डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस, इट मीन्स यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है जी। तो जो है कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इज़ नॉट इनफ कंडक्टेड बाय पाइट। हमारे पास सिंध के अंदर सिर्फ पाइट एक इदारा है जो कि प्रोवेंशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन के ऊपर है, जिसका काम है इंडक्शन ट्रेनिंग करवाना, सीनियर एजुकेशनिस्ट को ट्रेनिंग करवाना, आपके टीओज़ हों, डीओज़ हों, हेड मास्टर्स हों, हेड मिस्ट्रेस हों, या जो भी या मास्टर ट्रेनर्स हों, उन सब की ट्रेनिंग्स जो हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी है पाइट की। और उसके बाद हम देखते हैं रिसर्च एट द नेशनल लेवल इंडिकेट्स स्टिल अ डेफिशिट इन टीचिंग एंड लर्निंग। तो जितने भी इंडिकेटर्स हैं, अगर आप SDGs को उठा के देख लें तो हम पता नहीं कहाँ खड़े हुए हैं। अगर आप हमारा लिटरेसी रेट देख लें तो वो भी पता नहीं कहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत हम लोग पीछे हैं, इवन सिर्फ अफगानिस्तान से हम लोग बेहतर हैं अपने रीजन के अंदर, जो कि एक क्वेश्चन मार्क है हमारे ऊपर, हमारा कंट्री किस तरह का है। और इवन हमारे से बांग्लादेश आगे हैं, हमारे से श्रीलंका आगे है लिटरेसी रेट में, हमारे से मालदीव आगे है। 98 या 96% जो है लिटरेसी रेट है मालदीव का। तो हम लोग खड़े हुए कहाँ हैं। बहरहाल जी आगे चलते हैं। लिमिटेड कंटेंट नॉलेज है हमारे पास, पेडागॉजिकल विजडम है ही नहीं, लैक ऑफ सपोर्ट है, मॉनिटरिंग हैव बीन आइडेंटिफाइड एज सम की इश्यूज ऑफ नैरो टीचिंग प्रैक्टिसेस इन द कॉन्टेक्स्ट। तो ये जी एक स्कॉलर हैं जिनकी रिसर्च थी 2008 के अंदर, उन्होंने ये सारी चीज़ें टीचर्स के अंदर आइडेंटिफाई की। उसके अलावा एक टेस्ट होता है टिम्स, ठीक है, टिम्स का इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड साइंस का टेस्ट होता है। तो पाकिस्तान माशाल्लाह सेकंड, हमने ऊपर से तो टॉप करना नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली हम लोग हमेशा बॉटम क्राइटेरिया रखते हैं और माशाल्लाह सेकंड लास्ट हैं हम लोग उधर, ठीक है। तो ये एक हमारे पास जो है एक अलमिया है कि अगर हम इतनी सारी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, अब मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि आया हमारे पास 100% एक जितना भी आ रहा है हमारे पास इकोनॉमी, तो उसका हमारा एजुकेशन का बजट आ रहा है, तो उसको हम मतलब उसको हम खर्च कहाँ कर रहे हैं, कहाँ पे जा रहा है वो।
तो चलिए आगे चलते हैं। रिसेंट डिबेट हैज़ हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग लाइसेंस एज एन इंडिकेटर ऑफ टीचिंग क्वालिटी। इफ़ यू वांट टू इन्हांस द क्वालिटी ऑफ टीचिंग देन यू मस्ट इंट्रोड्यूस द टीचिंग लाइसेंस इन योर प्रोविंस। So that is the बेसिक सेइंग ऑफ डार्लिंग लिंडा। डार्लिंग लिंडा जो है वो एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेसर हैं जो कि यूएसए में काम करती हैं और वहीं से ही इन्होंने काफ़ी अच्छे जो हैं पाकिस्तानी जो सिंध की टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी है उसके अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है जो हम आगे पढ़ेंगे। अब ये मैंने थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दिया कि भाई टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी है तो भाई क्यों है, ठीक है जी। अब हम पॉलिसी का स्टेटस देख लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस के भाई कहाँ तक पहुँची है। तो सबसे पहली चीज़ जी 8 पेजेस डॉक्यूमेंट है जो हमारे पास आया है, ठीक है, जो टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी जी सिंध कैबिनेट ने अप्रूव की थी 2 जून 2023 के ऊपर नोटिफाइड हुई, जो कि आप लोगों जो पीडीएफ के अंदर जो आपको एक डॉक्यूमेंट दिखता है वो नोटिफाइड हुआ है 15 जून 2023। उसके बाद जी फिर ये गए किस तरफ, उस पॉलिसी के अंदर साफ साफ लिखा हुआ था कि टीचिंग लाइसेंस जो है वो थर्ड पार्टी जो टेस्ट है वो थर्ड पार्टी कंडक्ट करवाएगी। फिर उसका रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेजा गया जो कि 24 जुलाई 2023 के अंदर दिया गया। उसके बाद जी बिड के अंदर जो है बिड एवेल्यूएशन हुई और उसकी रिपोर्ट जो है 12 सितंबर 2023 के अंदर आई, जिसके अंदर आगा खान और IBS सखर और एक तीसरी टेस्टिंग सर्विसेज थी। सिर्फ पूरे सिंध के अंदर तीन जो है टोटल बिड्स रिसीव हुई, किसको, स्टेडा को, ठीक है, स्टेडा को रिसीव हुई। स्टेडा जो है मेनली इन सारी पॉलिसी को क्या कर रहा है, हेड कर रहा है और स्टेडा के अंदर ये सारी आती हैं। तो जी जो बिड थी वो विन की IBS सखर ने और उसने अभी पिछले वीक ही हमारे पास जो है एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी भी दे दी। इससे क्या होगा जी, इससे हमारी जो पॉलिसी के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग होगी क्लासरूम के अंदर, जो कि हमारे पास एक चैलेंज था। तो इसलिए जो है लाइसेंस का इंट्रोडक्शन करवाना पड़ा। टीचर्स हमारे पास जो है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर हैं, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर टीचर्स के पास 10 स्किल्स होने चाहिए, द स्किल्स ऑफ द 21st सेंचुरी, ठीक है, टीचर्स के लिए। तो वो 10 इंडिकेटर से उनको जो है एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि हर टीचर के पास ये चीज़ होनी चाहिए। अब जो है थोड़ा सा और हम बैकग्राउंड देख लें कि ये पॉलिसी को बनाते हुए क्या चीज़ें इनको दरकार थी। तो सबसे पहले तो जी ये द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट डिफरेंट रिपोर्ट से पता चला गया। ये वाले जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको सेट का पता है क्योंकि IBS सखर ये इदारा है जो कि 5th क्लास और 8th क्लास की टेस्टें लिया करता था। इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स की गवर्नमेंट टीचर्स को बहुत अच्छे तरीके से याद है। तो इसकी जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो कुछ खास नहीं थी, तो इट मीन्स कि टीचिंग अच्छी नहीं हो रही क्लास के अंदर। टिम्स की मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दे दी कि हम सेकंड लास्ट आए थे। फिर क्या हुआ जी, फिर प्रोसेस शुरू हुआ कि अब हमने जो है लाइसेंस बनाना है, लाइसेंस को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो उसका एक पूरा प्रोसेस हुआ। वो प्रोसेस क्या था, वाइट पेपर, पहले एक ग्रीन पेपर आया, ग्रीन पेपर के बाद फिर आया वाइट पेपर। वाइट पेपर आगा खान ने दिया, ठीक है जी, AKUIED ने जून 2023 के अंदर लिया और फिर दूरबीन और स्टेडा ने उसके साथ उसको लॉन्च किया। तो ये 3 मेन पार्टीज थी जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, ठीक है जी। वाइट पेपर किस तरह बना, अब ये इस तरह नहीं है, ये सारी बातें आपको बताने का पर्पस ये है कि आपको पता चल सके कितने प्रोसेस से गुजर के ये टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी बनी है। ये ऐसे नहीं है कि रात को ख्वाब आया और हमने सुबह तक पॉलिसी बना ली। सिर्फ ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस करने का पर्पस ही ये है मेरा। तो वाइट पेपर इटसेल्फ इमर्ज एज इन द फॉर्म ऑफ एक्सटेंडेड 4 स्टेजेस प्रोसेस। पहले स्टेज के अंदर जो है एनालिसिस किया गया किसका, नेशनल और इंटरनेशनल लिटरेचर का। सेकंड स्टेज के अंदर ग्रीन पेपर आया। उसके बाद जी थर्ड स्टेज के अंदर सारे स्टेक होल्डर्स और पॉलिसी डायलॉग्स करवाए गए, उनके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हुई और फिर उसके बाद फाइनली इसको कंसल्टेंट रिव्यू की तरफ भेजा गया और फिर ये पॉलिसी आपके सामने आई। तो अब ये जो हमारे पास टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी है इसके कंपोनेंट कितने हैं, इसके मेजर 5 कंपोनेंट हैं। सबसे पहला जो है कैटेगरीज ऑफ टीचिंग लाइसेंस टेस्ट, क्राइटेरिया ऑफ टीचिंग लाइसेंस,
governance of teaching license and data management of teaching license. So there are 5 components of teaching license. तो अब हम इसको एक एक करके देखते हैं ताकि हमें लाइसेंस पॉलिसी को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। तो जी सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि 3 कैटेगरीज़ हैं लाइसेंस की। ठीक है, कितनी कैटेगरीज़ हैं? 3 कैटेगरीज़ हैं लाइसेंस की। अब सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है प्राइमरी। अब प्राइमरी के अंदर एसोसिएट डिग्री हो किसमें? ADE, ठीक है, एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन, ये होना लाजमी है। अच्छा, उसके बाद जी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टीचिंग लाइसेंस एलिमेंट्री फॉर BEd 4 ईयर एंड 2.5 ईयर होल्डर्स। मतलब प्राइमरी उसे कहते हैं जो 1 to 5 आता है। आगे भी ये बात मैं फिर दोहराऊंगा, पर पहले मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद एलिमेंट्री का मतलब होता है 1 to 8 क्लास। ठीक है जी। उसके बाद उस 8 के बाद जो है वो सेकेंडरी आ जाता है, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। और जो सेकेंडरी की तरफ है उसमें हमें 4 ईयर की कोई भी डिग्री हो, उसके बाद 1.5 ईयर की हमारे पास BEd होना लाजमी है। पर अब जो एडवर्टाइजमेंट आई है वो एडवर्टाइजमेंट आई है हमारे पास प्राइमरी और एलिमेंट्री की। ठीक है, प्राइमरी और एलिमेंट्री की आई है, और आप लोगों ने देखा है कि AD को उसमें जो है बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है। ठीक है, AD का उसमें नामो निशान नहीं है। अब यहाँ पे ये पॉलिसी का डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप खुद भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? AD को ख़ास तौर पे यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, पर यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि भाई एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो है AD को कोई ख़ास जो है वैल्यू नहीं दी गई। आप एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हैं, उसका भी मैंने जो है एक वीडियो बनाया था, वो मैं आपके साथ लिंक जो है नीचे शेयर कर दूंगा। आप वहाँ पे भी जाएं और वहाँ पे भी आप जाके चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये देखें प्राइमरी, उसके बाद है एलिमेंट्री, और एलिमेंट्री के बाद है फिर हमारे पास नीचे सेकेंडरी। तो ये 3 टाइप्स के हमारे पास क्या हैं? लाइसेंस हैं। तो 3 टाइप के लाइसेंस होने के बाद फिर अब हमें क्या चाहिए? अब हमें वो टीचर जो सर्विस के अंदर हैं उन्होंने जो है लाइसेंस लेना है, तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? उनके लिए रिक्वायरमेंट्स कुछ ये नीचे दी गई हैं। ठीक है, ये है बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए। अब ये है इन सर्विस, प्री सर्विस, और जो हमारी पॉलिसी आई है वो इस पार्ट को ट्रीट करते हैं प्री सर्विस, और जो वंस यू हैव ज्वाइन the education department in the capacity of teacher, then you are supposed to be in the category of in teachers service. तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? यहाँ पे ये कह रहे हैं आपके पास AD होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये हमारे पास जो है 3 ईयर एक्सपीरियंस चल रहा है, और आपको उठते बैठते 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस सुनने को मिल रहा होगा। ये पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूँ। पॉलिसी के अंदर प्राइमरी के लिए आपके पास AD होनी चाहिए और 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, प्राइमरी लेवल पे। अच्छा जी, उसके बाद टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी जो है एलिमेंट्री की, उसके अंदर आपके पास BEd 4 ईयर हो या 2.5 ईयर वाला BEd हो, या MAd हुआ हो, या MA एजुकेशन हुई भी हो, तो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी एट एलिमेंट्री लेवल। और आपके पास क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन आपकी 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। प्राइमरी के लिए 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, एलिमेंट्री के लिए 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। तो आप ये वाली बात अपने जहन में रखिए। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं, जो सेकेंडरी साइड है। सेकेंडरी साइड पे क्या कहा जा रहा है कि जी ये जो टीचिंग लाइसेंस सेकेंडरी साइड पे उसके लिए आपके पास 4 ईयर ऑफ BEd होनी चाहिए, या 1.5 ईयर वाली BEd होनी चाहिए, या MAd या MA एजुकेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, और आपके पास एक्सपीरियंस जो है वो 5 ईयर होना कंपलसरी है। तो एक्सपीरियंस वाइज अगर आप देखें तो प्राइमरी के अंदर 2 ईयर, एलिमेंट्री के अंदर 3 ईयर और सेकेंडरी के अंदर 3 ईयर। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के अंदर AD को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया है। ठीक है जी। अच्छा, और जो ये कितने साल के लिए होगा? ये जो हमारा लाइसेंस होगा वो 5 ईयर इसकी वैलिडिटी होगी। अब यहाँ पे मैं एक और आपको बात बता दूँ, हमारे जो बच्चे हैं वो यहाँ ख़ास तौर पे टीचर्स हैं,
बच्चे सिर्फ उस सेंस में जिन्होंने अभी तक टीचिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं किया, बाकी टीचर्स काबिले एहतराम हैं। तो जी मैं ये कह रहा था कि देखें, अगर आपने बीएड किया है और आपको पता ही नहीं, आप बस अपने किसी टीचर को कह देते हैं सर आई वांट टू गेट द एडमिशन इन बीएड। अब टीचर किस मूड में बैठा हुआ है कि टीचर को कुछ नहीं पता आप कौन से एरिया में फॉल करते हैं, उसने आपकी उठा के जी आपकी बीएड कर दी एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, ठीक है। दूसरा टीचर था, उसने आपकी जी बीएड कर दी सेकेंडरी एजुकेशन में। तो ये वाला मेरा पॉइंट आप लोग अपने जहन में रखिए कि अगर आपकी बीएड आपने एलिमेंट्री के टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी के लिए अप्लाई करना है तो आपकी बीएड एलिमेंट्री एजुकेशन में होनी लाजमी है। ऐसा नहीं है आपकी बीएड सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर हुई भी हो। बहुत सारे जो हमारे पास टीचर्स हैं उनको इस बात का शायद ना पता हो, बट मोस्ट ऑफ द टीचर्स को ये बात पता होगा। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ उन टीचर्स को मुखातिब करना है जिनको ये थोड़ी सी जो है इम्पोर्टेंस समझ नहीं आ रही, ठीक है जी। तो ये एलिमेंट्री और सेकेंडरी खास तौर पे देखना है, अपनी डिग्रीज के ऊपर जाके देखें, अपनी जो है आपकी ट्रांसक्रिप्ट है उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि आपकी जो बीएड है वो सेकेंडरी एजुकेशन में या एलिमेंट्री एजुकेशन में। तो ये भी एक इशू हमारे आने वाले वक्तों के अंदर हमने फेस करना है, ठीक है जी। अब आ जाएं हम लाइसेंस, टीचिंग लाइसेंस की तरफ। वो तो मैंने आपको टाइप्स बता दी, ठीक है। अब जो रिन्यूड होगा ये 5 ईयर के बाद होगा। अब उसमें रिन्यूड किस तरह होगा कि 5 क्रेडिट आवर्स की आपको सीपीडी लेनी पड़ेगी। जैसा कि पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, ये जितने भी टर्म मैं आपके साथ साथ एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ तो वो आगे कहीं ना कहीं पॉलिसी के अंदर वो यूज़ हो रहे होंगे। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती क्या है। तो आपको सीपीडी लेनी पड़ेगी 5 क्रेडिट आवर्स की। ये जो हमारे टीचर्स जो टीचर बन जाते हैं, टीचर का मतलब ये नहीं होता कि आपकी लर्निंग पूरी हो चुकी है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे टीचर्स कुछ ऐसी उनकी आइडियोलॉजी है, फिलॉसफी है कि इफ़ आई एम अ टीचर माई टीचिंग हैज़ कंप्लीटेड। भाई मैं टीचर हूँ तो मेरी टीचिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। टीचर इज़ अ लर्नर, ठीक है। तो असल तो टीचिंग आपकी स्टार्ट ही तब होती है ना, वंस यू इंटर्ड इनटू द क्लासरूम, तो फिर आपकी जो है असल लर्निंग स्टार्ट होती है। तो यही इस बात के ऊपर जोर दिया जा रहा है। पूरी जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही थी हमारे पास उसमें से भी इसी बात के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। 5 क्रेडिट आवर्स की आपको लेनी पड़ेगी आफ्टर द 5 ईयर, और उसकी एक रिन्यूअल फीस होगी जो कि स्टेडा जो है खुद ही डिसाइड करेगा। अच्छा, अगर आप लेट कर देते हैं भाई कि आप नहीं ले पाए, मिसाल के तौर पर सुस्ती अगर कोई कर देता है, तो भाई फिर उसके लिए क्या है कि अगर आप 1 साल तक लेट करते हैं तो आपका जो है 6 क्रेडिट आवर्स बन जाएंगे, ठीक है। 2 साल के लिए आपके तकरीबन 2 क्रेडिट आवर्स बन जाएंगे। तो आपको मतलब 7 क्रेडिट आवर्स का लेना पड़ेगा आपको क्या, सीपीटी का प्रोग्राम, जो कि इन फ्यूचर होपफुली जो पाइट है वो ही देगा, क्योंकि टीचर्स ट्रेनिंग का वो इंस्टीट्यूट है। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो काफ़ी टीचर्स को समझ नहीं आ रही। जो हमारी एडवर्टाइजमेंट आई है उसको ये जो हमारी पॉलिसी की लाइन है ये बिल्कुल वाज़ेह कर देगी। तो टीचिंग लाइसेंस विल बी रूल्ड आउट इन फेसेस। तो फेसेस के अंदर लाइसेंस पॉलिसी आनी है। अभी जो हमारे पास लाइसेंस पॉलिसी आई हुई है वो प्राइमरी और एलिमेंट्री की है, प्राइमरी और एलिमेंट्री की है। सेकेंडरी की अभी तक एडवर्टाइजमेंट नहीं आई जो कि इन फ्यूचर आएगी, ठीक है। किसी चीज़ का भी जो है मिसकंडक्ट होता है टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी के अंदर तो स्टेटा का जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है वो उसको हेड करेगा, और टीचिंग लाइसेंस को जो है रिवोक करने का भी पावर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के पास है जो कि स्टेटा का है। टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी टेस्ट क्या है अब, ठीक है जी। टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी जिसमें प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स एट एन अप्रोप्रिएट लेवल, मतलब जो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं उसके हिसाब से टीचर को क्या किया जाएगा, एसेस किया जो है उसको देखा जाएगा कि उसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं या नहीं है। सिलेबस और मॉडल पेपर जो है स्टेडा की वेबसाइट के ऊपर पब्लिश होगा। ये पॉलिसी में लिखा हुआ है। अब देखें जो बिड जो है वो मिली है थर्ड पार्टी को जो कि है आईबीएस सखर। तो अब देखते हैं कि आईबीएस सखर की वेबसाइट के ऊपर हमारा मॉडल पेपर आता है और सिलेबस के साथ यहाँ स्टेडा भी अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करती है। जहाँ तक मेरा ख्याल है तो आईबीएस सखर भी अपलोड करेगी और स्टेडा भी अपलोड करेगी, दोनों की वेबसाइट्स के ऊपर हमें मिलेगा। पर पॉलिसी के अंदर सिर्फ स्टेडा लिखा हुआ है। द टेस्ट विल बी डेवलप्ड बाय एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द थर्ड पार्टी एंड विच मीन्स STS।
बिकॉज ही वॉन द बिड ऑफ थर्ड पार्टी। तो जी अपॉइंटेड किसकी तरफ से होगी, वो जी स्टेडा की तरफ से होगी, जिसमें एक्सपर्टीज़ को भी देखा जाएगा। पर नेक्टी लाजमी तौर पे नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जी। तो टीचर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे आप देख लें जी, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट, जैसे IBS अखर का एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आगा खान का एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इकरा यूनिवर्सिटी का एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तो ये 3 जो फेमस एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं सिंध के अंदर, वो जो हैं नेक्टी से एक्रीडेटेड है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई NTS क्यों नहीं आया ना यहाँ पे। NTS क्योंकि टीचर इंस्टीट्यूट नहीं है, तो जो थर्ड पार्टी होगी विच शुड बी एक्रीडेटेड काउंसिल और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेक्टी, या नेक्टी से उसने जो है एक्रीडेशन ली हुई हो। तो इस वजह से ये जितनी भी टेस्टिंग सर्विसेज थी वो जो है एलिमिनेट हो जाती हैं। तो इस वजह से गिनी चुनी हमारे पास जो है बिट्स आई थी, और उसमें एट द एंड STS ने उसको वॉर्न किया था। एप्लीकेंट कैन रीअपेयर इन द टेस्ट आफ्टर 6 मंथ एज पर द नेक्स्ट अवेलेबल टेस्ट। भाई 6 महीने के बाद टेस्ट होगा। स्टेडा जो है जो लाइसेंस की फीस है वो खुद स्टेडा आपको बताएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्राइटेरिया जी भाई क्या है, देखें यहाँ पे क्राइटेरिया जो प्राइमरी है 1 to 5 है, ठीक है। इसी तरह एलिमेंट्री 1 to 8 है, और सेकेंडरी जो 6 to 12 क्लास है। स्टेडा विंग जो है दूसरे प्रोविंसेस के साथ काम करेगा इसके ऊपर। लाइसेंस जो है वो फंक्शनल बनाया जाएगा, और वो हर कोई ताकि हासिल करे। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि यहाँ पे प्रोविंस आर एक्सेप्टेबल इन अदर प्रोविंसेस एरिया, कि अगर आप एक प्रोविंस से लाइसेंस ले लेते हैं वो तो दूसरे प्रोविंस में काम आएगा। पर ये जब स्टेडा जो है दूसरे प्रोविंस के साथ मिल के बातचीत करेगा, फिर उसके बाद ये होगा। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दें कि ये जो अभी सिर्फ सिंध के अंदर आया है, तो दूसरे प्रोविंस के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सिंध का डोमिसाइल होना बहुत लाजमी है, और CNIC भी। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस विल अपॉइंट द टीचिंग लाइसेंस। अब जो ये जो बात हो रही है गवर्नेंस की बात हो रही है कि गवर्नेंस कौन करेगा टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी को, तो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है किसका जी, स्टेडा का। यहाँ पे जो बात हो रही है वो सारी चीज़ों को क्या करेगा, मसले मसाइल को उनके साथ डील करेगा। उसका काम क्या होगा कि वो डेटाबेस बनाए, AD BEd 4 ईयर 2.5 ईयर 1.5 ईयर MAd MA एजुकेशन, इसका पूरा डेटाबेस बनाए, पता चले कि भाई कितने टीचर्स हैं जिनके पास ये डिग्रीज हुई हुई हैं। रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन फॉर टीचिंग लाइसेंस। देखिए टीचिंग लाइसेंस टेस्ट एक अलग चीज़ है, टीचिंग लाइसेंस लेने के लिए जब आप एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे तो वो एक दूसरी चीज़ है। जो टेस्ट ले रहा है इदारा वो STS ले रहा है, पर लाइसेंस जो इशू करेगा उस बेस के ऊपर वो करेगा स्टेडा। तो ये 2 अलग अलग प्रोसेस हैं। ये एक ऐसा नहीं है कि आपने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो आप कहेंगे जी मुझे लाइसेंस मिल जाए। जैसा कि 5 to 15 स्केल के अंदर हमने देखा था कि जी एक जो है सर्टिफिकेट STS ने इशू कर दिया था, और फिर जो है कैंडिडेट्स ने वो फीस सबमिट की और फिर अपने सर्टिफिकेट्स जो है उन्होंने लिए थे। बट ऐसा नहीं है, यहाँ इस सिचुएशन में वो चीज़ अप्लाई नहीं होती। यहाँ पे स्टेडा जो है वो जो है टीचिंग लाइसेंस देगा। कंडक्टिंग टेस्ट एंड प्रिपेयरिंग रिजल्ट सारा कुछ होगा जी। उसके बाद लाइसेंस अवार्ड किया जाएगा, रिकॉर्ड कीप रखा जाएगा, रिन्यूअल का रिकॉर्ड कीप रखा जाएगा जी। वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी कौन करेगा जी, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। अब जी ये मैनेजमेंट डेटा को किस तरह करना है, देयर विल बी अ प्रोविजन फॉर द टीचर फैसिलिटेशन SOC एट स्टेडा। भाई स्टेडा के अंदर एक अलग से एक सेल बनेगा जहाँ पे ये सारी लाइसेंस पॉलिसी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी जो हैं वो डील करेंगे। उसके अंदर डेमोग्राफिक डिटेल्स होंगे कि हमें पता हो किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने टीचर लाइसेंस वाले हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी ट्रांसफ़र हुई है तो कौन सी प्लेसेस से हुई है, किस उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, वो किस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज कर चुके हैं। इसी तरह ही जो एप्लीकेशंस हैं वो टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी की ऑनलाइन और मैनुअल दोनों होंगी। बट अब जो लग रहा है STS को मिला है प्रोसेस एडवर्टाइजमेंट का, तो फिर वहाँ पे जी कह रहे हैं कि जी मैनुअल तो नहीं होगी। बट जब लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाएगा स्टेडा में तो हो सकता है कि ऑनलाइन फॉर्म्स भी एक्सेप्ट हों, बट वो टाइम हमें बताएगा। अच्छा जी, लास्ट पार्ट जो है हमारा लाइसेंस पॉलिसी का, डेटा मैनेजमेंट एंड टीचिंग लाइसेंस एप्लीकेशन प्रोसेस। तो डेटा की सिंक्रोनाइजेशन होगी किसके साथ जी, सैमिक्स कोड के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको पता है एक सैमिक्स कोड होता है, हर स्कूल का एक अलग से कोड होता है जिसे हम सैमिक्स कोड कहते हैं। बायोमेट्रिक डेटा, बायोमेट्रिक जो कि हमारे मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन डिपार्टमेंट वाले आते हैं, बायोमेट्रिक असिस्टेंट, वो हमसे बायोमेट्रिक ले रहे होते हैं। तो ये सारी डेटा को आपस में क्या किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा, और नादरा
के साथ जो आपकी NIC है वहाँ पे भी आपका लाइसेंस जो होगा उसके साथ उसको ऐड किया जाएगा कि पता चल सके कि भाई ये टीचर जो है ये लाइसेंस इसने लिया हुआ है जी। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो हो चुकी है। अगर आपको किसी किस्म का भी सवाल है आप नीचे दिए गए स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपनी क्यूरीज जो है वो पूछ सकते हैं। तो अब हम ज़रा आउटकम्स की बात कर लें। ये तो हो गई सी सारी चीज़ें। अब आउटकम्स देख लें तो जी क्या होगा, टीचिंग की जो प्रोफेशनलाइजेशन है, जो स्टेटस है टीचर का वो इनहेंस होगा। क्योंकि आप कहीं पे भी जाते हैं और जब बात करते हैं क्या आई एम अ टीचर तो आपको बोलते हैं अच्छा जी आप टीचर हैं। तो ये जो आप टीचर हैं कहने का मकसद है कि आपका पूरी क्रेडिबिलिटी जो है बता देते हैं कि अच्छा टीचर बनना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है हमारे माशरे के अंदर और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। जो कुछ नहीं करता वो टीचर बनता है, ठीक है। और PhD GST जो अभी रिक्रूटमेंट हुई है वो एक आपके सामने एक आप ऐसे कह लें एविडेंस है, ठीक है जी। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके अंदर बहुत सारे टीचर्स बहुत मेहनती आए हैं, बट मेहनत का क्या करना जब आपको एक मेथड्स का नहीं पता, आपको चीज़ों के तरीके का नहीं पता। सिर्फ मेहनत काम नहीं करती, आपको टेक्निक्स भी होनी चाहिए। तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ टीचिंग के भाई हर दिन आप सीखेंगे, ऐसे नहीं है एक दफ़ा आप टीचर बन गए तो आपने बोलना है नहीं मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो कभी गलत हो नहीं सकता। तो ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लाएगा, फ्लेक्सिबल चेंज आएगा। भाई ट्रेडिशनल अप्रोच जो चल रही है वही जी टीचर सेंटर्ड और जी मतलब मैं वो कुछ वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहता, बट आपको मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब एक टीचर सेंटर्ड होते हैं, जैसा टीचर कहेगा वैसा ही होगा। स्टूडेंट्स को साइड लाइन किया जाता है। एटलीस्ट ये एक जो है क्वालिफिकेशन और स्किल्स तो सेट किए जा रहे हैं ना कि आपने ये चीज़ें जो है आपके पास होनी चाहिए। अब वो एक अलग बहस है कि उसमें क्या होता है, उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इश्यूज़ आपके साथ वर्ल्ड के जितने भी टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी हैं वो मैं आपके साथ कंपेयर करूंगा पाकिस्तान के टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी के साथ, ताकि आपको ज़रा बाहर का व्यू भी दिखा सकूं कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं और आगे जाके हमें क्या चैलेंजेस पेश आने हैं, ठीक है। अच्छा जी, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी टीचिंग को मेंटेन किया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी आएगी, सेंस ऑफ इवन रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि अगर कोई टीचर बनता है तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हाँ मेरा स्टेटस है, मेरी क्रेडिबिलिटी हो रही है, मेरी टीचर ट्रेनिंग हो रही है, मेरी क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो रही है और हम ओवरऑल ये हम किस लिए कर रहे हैं ना, ये लास्ट पॉइंट बड़ा ही कमाल का है और सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टीचर 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 कर रहे हैं, भाई टीचर करेगा क्या? टीचर ने असल करना है प्रोटेक्ट द चिल्ड्रेन एंड देयर इफेक्टिव लर्निंग। कि इफेक्टिव लर्निंग हो कहाँ पे? क्लासरूम के अंदर। जो चिल्ड्रन है, जो चाइल्ड है, उसका इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये असल में मेन चीज़ है। पूरा अगर हम कहें ना कि एक लाइन के अंदर हम बता दें कि आउटकम क्या होगा टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी का, तो वो ये चीज़ है। ये मेरे हिसाब से एक पूरा क्या कहते हैं जो है आपको पूरी लाइसेंस पॉलिसी का पर्पस बता देगा कि टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन एंड देयर इफेक्टिव लर्निंग, दैट्स व्हाई सिंध गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस द टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी। अच्छा भाई, अब हमारे साथ मसले मसाइल तो आते हैं पाकिस्तान के अंदर, रेजिस्टेंस और खासतौर पर सिंध आप लोगों ने देखा है। अब इसमें हमारे पास अवेयरनेस है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है कि जी लाइसेंस पॉलिसी भी आ गई और उसमें क्या है। गवर्नमेंट का एक ये पूरा सिंध गवर्नमेंट का पर्पस था। लाइसेंस पॉलिसी में लिखा हुआ है कि मीडिया को यूज़ किया जाएगा, हर किस्म का मीडिया यूज़ किया जाएगा टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी के अवेयरनेस के हिसाब से। बट हमें कहीं पे कुछ नहीं दिखा। एक पॉलिसी आती है, 6 महीने के बाद एडवर्टाइजमेंट आ जाती है और टीचर्स बड़े परेशान हाल हैं। तो ये वीडियो भी एक अवेयरनेस के तौर के ऊपर भी मैं बना रहा हूं ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद ताकि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके, बट अवेयरनेस तो हमारे पास आई नहीं है, तो इम्प्लीमेंट अब पता नहीं कहाँ जाएगा, किस तरह का ये इम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? हमारे पर इतने ज़्यादा क्या पाइट इस काबिल है कि वो पूरे सिंध के अंदर, चलो 78,000 टीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, बट मैं एक लिमिटेड कैपेसिटी के अंदर बता रहा हूँ। 78,000 टीचर्स के अंदर चलें आप सीनियर्स भी लगा लें, चलें आप ये लगा लें कि 40,000 सीनियर्स होंगे, बट उसके अलावा 38,000 जो हमारे पास बिल्कुल फ्रेश टीचर्स हैं, क्या हमारे पास इतने मास्टर ट्रेनर्स अवेलेबल हैं जो पाइट ट्रेनिंग करवाता है जिस तरह सीनियर टीचर्स को वो लेके जाता है? क्या उनके पास उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है? क्या उन्होंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन ट्रू सेंस ली हुई होती है? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर है इस सेंस में भी और दूसरे सेंस में
कि हम एप्लीकेशंस और ये सारे प्रोसेस को मैनेज किस तरह करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा मसला है। करप्शन, ये तो हमारा जो है टॉप मोस्ट इशू होता है हर जगह के ऊपर। तो करप्शन क्या ब्राइबरी, अगर वो ही चीज़ यहाँ पे भी चलने लग गई तो फिर भाई फ़ायदा क्या। फिर लोग जो कहते हैं कि पैसे कमाने का एक ज़रिया है, तो वो वाली बात सच होने लग जाएगी। बट बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। बट आप ये देख लें कि ये सारी चीज़ें 2008 से जो है हमें आई हैं। टेस्टिंग, रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई है, जिसमें मेरिट, अब मैं 100% मेरिट नहीं कहूँगा, बट आप बिल्कुल भी इस बात को नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि जी गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। गवर्नमेंट ने काम किया है, और 2008 के बाद 2010, फिर NTS, फिर IBA, फिर उसके बाद IBA। ठीक है, तो ये जितने भी प्रोसेस गुजर रहे हैं, तो इसके अंदर आप देख लें आपको टैलेंटेड टीचर्स, ठीक है, मिल रहे हैं जो अपनी मेरिट बेस के ऊपर अपने ऑर्डर्स ले रहे हैं। वरना उससे पहले जिस तरह ऑर्डर मिलते थे वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इनकंसिस्टेंट इन्फोर्समेंट। अब ऐसा नहीं है अर्बन एरियाज़ के अंदर या रूरल एरियाज़ के अंदर इसमें अगर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी तो ये भी एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, इसके अंदर एक और इशू है। रेजिस्टेंस टू चेंज आ सकता है भाई। जो पुराने लोग बैठे हुए हैं, जो ख़ास तौर पे सीनियर टीचर्स, यूनियंस, ये जितनी भी हैं, ये एक इशू। मेरा कहने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि ये लाजमी तौर पर रेजिस्टेंस देंगे। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर जो लीडर्स हैं वो एग्री हो भी जाते हैं, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई फैक्टर लाजमी तौर पे आएगा जो इसके अगेंस्ट में आके खड़ा होगा, तो वो हमें टाइम बताएगा कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हमें सारे स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस के अंदर लेने की बहुत ज़रूरत है। सो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने बड़ा ही कॉम्प्रीहेंसिव आपको पूरी टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी बताई है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी थी, बट फिर भी मैंने कहा कि मैं एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोगों से बस सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर बिला झिझक पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी के अंदर बहुत है। और इन लास्ट, अगर आप इस तरह की और वीडियोस फ्यूचर के अंदर देखना चाहते हैं और जुड़े रहना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, जो कि फ्री लर्निंग फॉर ऑल एग्जाम से। मेरा फेसबुक पेज भी हाफिज़ मोहम्मद उवैस करनी के नाम से, आप वहाँ पर भी मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी अपडेट्स आपको वहाँ से मिलती रहेंगी। और अगर आपको किसी किस्म का भी कोई भी सवाल है टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी का, तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम। आई विल गिव यू द रिस्पॉन्स। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम, खुदा हाफिज़, बाय बाय।